गुजरात 2002 मुस्लिम कुश फसादात में मुतासरा और इज्तमाई असमत दरी के शिकार बिल्किस बानो को इंसाफ तो मिला, लेकिन अब इसी इंसाफ पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। बिल्किस बानो केस में जिन 11 मुजरिमीन को सज़ाए उम्र कैद दी गई थी, उस संगीन जुर्म में मुलविस मुजरिमीन को आज रिहा कर दिया गया। क्यों रिहा किया गया, इसकी अहम वजह ये थी कि इन मुजरिमीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़दाज़ दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट में रहम की दरख्वास्त दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत से जवाब तलब किया था और गुजरात हुकूमत ने उनके अखलाकमंद कैदी होने का सबूत देते हुए उनकी सज़ाएँ माफ़ कर दी। 15 अगस्त जहां हर कोई आज़ादी का जश्न मना रहा था, अमृत महोत्सव था, लेकिन ये असल में हमारी आज़ादी का जश्न नहीं बल्कि यह मुजरिमीन की आज़ादी का जश्न था, जिन मुजरिमीन ने इस घिनौने हरकत को अंजाम दिया और कत्ल व गारतगिरी का काम किया। और न सिर्फ ये कि एक खातून की अज़मत को तार तार किया, बल्कि उनके ख़ानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया। हामिला खातून के साथ असमत दरी और इज्तमाई असमत दरी जैसे संगीन जुर्म में गुजरात सरकार ने इन मुजरिमीन को माफ़ कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम तंजीमें इस पर खामोश है। बताया जाता है कि मुसलमान सिर्फ सोशल मीडिया पर अब जज्बाती पैगामात को आम कर रहे हैं और हमारी खामोशी के नाम पर एक पैगाम आम किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिल्किस हमें माफ़ कर देना, हम मजबूर हैं, हमारी कौम लाचार है, मजबूर है, हम बेबस है और हम जो है दूसरे के प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर मुतालबात कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े होने से कासिर है। बिल्किस बानो पर जो नाइंसाफ़ी हुई है उसकी मिसाल जो है तमाम बैरून मुल्क में भी आम हो चुकी है। हिंदुस्तान की छवि इस मामले में ख़राब हुई है। अमेरिका ने भी इसे हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी करार दिया है और ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ तंजीमें जो है इस पर खामोश है, जबकि बिल्किस बानो की इज्तमाई असमत दरी की गई थी और इसके बाद 11 मुजरिमीन का केस बम्बई में मुंतकिल किया गया था, क्योंकि वहाँ बिल्किस बानो को ख़तरा लाहक था और मुजरिमीन के मुतासरीन जो है, मुजरिमीन के जो लोग हैं मुतासरीन को धमकी दे रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि बम्बई में केस की मुंतकली के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो गुजरात हुकूमत ने माफ़ी का जो हुक्मनामा जारी किया था, जो बताया था, उसमें 1992 की जो हवाले दिए गए थे, जबकि 2014 में इस माफ़ीनामे के शराइत को तरमीम किया गया, जिसमें संगीन जुर्म को भी शामिल किया गया था। बताया जाता है कि ये केस चूँकि 2002 का है, इसलिए वो जो तरमीमी शराइत है इस पे आयद नहीं होते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर नोटिस भी ले सकता है। बताया जाता है कि बिल्किस बानो के केस में जो हालात है उसमें सोशल मीडिया पर बिल्किस बानो की हिमायत में आवाज़ें उठ रही है, बैरून मुमालिक से लेकर हिंदुस्तान में एहतजाजात हो रहे हैं, लेकिन गुजरात हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही है। गुजरात हुकूमत का ये तुगलकाना फ़ैसला जो है न सिर्फ ये कि इंसाफ पसंदों के लिए हैरत का बास है, बल्कि ये अफसोसनाक फ़ैसला करार दिया जा रहा है। बताया जाता है कि जिस तरह से मुजरिमीन को छोड़ा गया, उसके बाद जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी तंजीमें उनका इस्तकबाल कर रही है, उनको एजाज़ से नवाजा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें जो है हार फूल किया जा रहा है, उन्हें तिलक लगाकर जो है एजाज़ दिया जा रहा है। ये जो है हिंदू धर्म कभी ये नहीं सिखाता कि किसी खातून के साथ जो है गलत हरकत करने वाला मुजरिम जो है इस तरह का जो है एजाज़ का हकदार है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने जो है द्रौपदी की रक्षा की थी और उन्हें बचाया था। बताया ये जाता है कि भगवान श्री राम ने जो है औरतों का एहतराम किया। जितने भी हिंदू धर्म के भगवान हैं उन तमाम ने जो है औरत की इज़्ज़त और अज़मत का ख्याल रखा, लेकिन इन मुजरिमीन की जो हौसला अफजाई की जा रही है और इससे जो है मुतासिरा को ख़तरा लाहक है, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी यकीनी बनाना भी सरकार का काम है। जबकि जो मुजरिमीन अब आज़ाद घूम रहे हैं वो किसी भी तरह से बिल्किस बानो को भी
भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्किस बानो ने इस पूरे मामले में सदमे का इजहार किया है और कहा है कि वो खुद इस फैसले से जो है सुन्न है, जबकि बिल्किस बानो की मुताल्लिक जो है जमीयतुल उलमा जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो को लेकर अपील दायर की जा सकती है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है दाखिल करने से कबल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की नोटिस लेकर अस खुद जो है मुजरिमीन की सज़ा ख़त्म या कर सकता है या फिर सज़ा पर जो है कलअदम करार दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा अब तक कोई कदम नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले में मुजरिमीन की सज़ा को जो है बरकरार रखा जाए और उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए। ये मुतालबा तमाम तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है और मुसलमान भी अब इस मुतालबे को ज़ोर से उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्किस बानो के केस में ये बात सामने आई है तो अब ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या बिल्किस बानो एक मुस्लिम खातून थी इसलिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी की गई, और मुजरिमीन को जो संगीन जुर्म है जैसे कि कत्ल और इक़दाम कत्ल से लेकर दीगर जराइम जिसमें रेप और असमत दरी के मामलात भी शामिल है, ऐसे मुजरिमीन को छोड़ना इंतहाई संगीन मामला है। इसलिए गुजरात सरकार के फ़ैसले की चौतरफा मजम्मत की जा रही है। बताया जाता है कि अगर इस फैसले का जो है इतलाक़ बिल्किस बानो पर हो सकता है तो आइंदा कौन हो सकता है इस मामले में, ये एक नज़ीर साबित हो सकता है। जबकि हु इज़ नेक्स्ट करके जो मुहिम ट्रेंड की जा रही है और सोशल मीडिया पर हु इज़ नेक्स्ट बिल्किस बानो के फ़ोटो के साथ मुहिम चलाई जा रही है। जबकि बताया जाता है कि जिस तरह से निर्भया गैंग रेप हुआ है उसी तर्ज पर बिल्किस बानो का भी रेप किया गया था। लेकिन ये रेपिस्ट को जो है गुजरात सरकार ने संस्कारी रेपिस्ट करार दिया है, यानी ये लोग जो है इखलाकमंद रेपिस्ट है, इखलाकमंद असमत दरी के मुजरिमीन है, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। ये इंतहाई ताजुब खेज़ है। जिस तरह से आज मुतालबात किए जा रहे हैं इससे जो है सरकार की भी इमेज ख़राब हुई है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।